क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपनी क्लास में बात करेंगे बेलमेंट से रिगार्डिंग, ठीक है। तो चैप्टर 9 एंड सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बात करता है बेलमेंट से रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं और फिर इसके इसेंशियल्स क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बेलमेंट का मतलब होता है एज़ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी भी गुड का मतलब गुड्स का मतलब यहाँ है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बताया गया है कि जब कोई गुड्स डिलीवरी की जाती है बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस, मतलब एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को ये गुड्स दिए जा रहे हैं किसी पर्पस के लिए, मतलब आप ले जाओ उसको यूज़ करो या और कोई भी पर्पस हो सकता है। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, मतलब इस बिहाव पे बनाया जा रहा है कि जब आपका पर्पस कंप्लीट हो जाए, मतलब जिस पर्पस के लिए आप ये सामान ले जा रहे हैं वो पर्पस कंप्लीट हो जाए, तो या तो आप उसको रिटर्न कर दें, मतलब जो गुड्स है जो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको या तो वापस कर दें, या तो अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब एज़ पर डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, मतलब जो पर्सन उस गुड्स को दिया हुआ है उसके डायरेक्शन पे या तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। तो ये होता है हमारा बेलमेंट, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाता है किसी को। यहाँ पे जानने वाली ये बात है कि ये ओनरशिप नहीं दे रहा है, यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टी का वो ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र हो रहा है किसी भी प्रॉपर्टी का। तो इसका एसेंशियल्स हम ये जान गए कि बेलमेंट एक प्रकार की डिलीवरी है और ये मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को किया जाता है फॉर सम पर्पस, मतलब किसी पर्पस के लिए किया जाता है, और वो पर्पस जब कंप्लीट हो जाता है तो ये जो हमारा बेलर होता है, सॉरी बेली होता है, इसका ये ड्यूटी है कि वो उस गुड को या तो वापस कर दे या तो रिटर्न कर दे या तो डिस्पोज ऑफ कर दे एज़ पर डायरेक्शन ऑफ द बेलर। और यहाँ पे दो पार्टीज़ होती हैं, सॉरी पार्टीज़ के बारे में मैंने बताया नहीं, यहाँ पे दो पार्टी, यानी जो पार्टी अपना अपनी प्रॉपर्टी दे रही है दूसरे पर्सन को वो कहलाती है बेलर, और जिस पार्टी को वो प्रॉपर्टी दी जा रही है एज बेलमेंट वो है हमारा बेली। तो ये हमारा सेक्शन 148 जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और बेलमेंट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है ना कि इमूवेबल, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके मतलब इसके सारे जो प्रोविजंस हैं लीगल वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे 150 में दिया है कि बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड बेल्ड, मतलब जो बेलर जो उस प्रॉपर्टी को दे रहा है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी वो गुड्स दूसरे इंसान को दे रहा है उसको डिस्क्लोज करे। मान लो कार दे रहा है और कार में कोई ख़राबी है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बताए कि कार में ये ख़राबी है, आप देख कर चलाना, ये नहीं है कि दे दो अगले इंसान का एक्सीडेंट हो जाए। तो यहाँ पे बेलर की ड्यूटी होती है कि वो फॉल्ट को डिस्क्लोज करे, ठीक है, बेली को। फिर 151 में बताया गया है कि केयर टू बी टेकन बाय बेली। यहाँ पे बेली का जो है वो ड्यूटी बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी उसको दी जा रही है बेली की ये ड्यूटी होगी कि वो उसका टेक केयर करे, मतलब एज अ रीजनेबल पर्सन, या फिर वो वस्तु जब वो बेलर के पास थी वो जैसी थी ठीक थी उसी तरह उसको बेली भी रखे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉपर्टी दे दे, लाइक आपको बाइक दे दे बेलमेंट पे और आप जाके उसको मतलब उड़ाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बेली को भी ड्यूटी बाउंड किया गया है कि वो उस प्रॉपर्टी का टेक केयर करे एज पर सेक्शन 151। और यहाँ पे जो डिलीवरी है वो एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव दोनों तरीके से की जा सकती है। फिर हमारा सेक्शन 152 जो बात करता है बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस और थिंग बिल्ड, मतलब जो बेली होगा वो लॉस के लिए लायबल नहीं होगा, तो ये सेक्शन 152 बात करता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर बेली ने पूरा मतलब टेक केयर किया अपने हिसाब से एज अ रीजनेबल पर्सन, उसने पूरा देखभाल रखा, लेकिन फिर भी वो जो वस्तु है या वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी प्रकार से डिस्ट्रक्ट हो गई या मतलब बर्बाद हो गई, तो अगर उसने केयर किया है और इस चीज़ का वो प्रूफ भी दे रहा है कि मैंने केयर किया है, तो इस जगह पे बेली लायबल नहीं होता है। अब यहाँ पे 153 में दिया हुआ है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेली एक्ट इनकंसिस्टेंट विथ कंडीशन। तो यहाँ पे बेलमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है बाय बेलर, अगर वो मतलब कोई भी वस्तु बेलर जो बेली को देता है
और बेली उसका देखभाल नहीं करता है या उसके काम के जो इनकंसिस्टेंट है, मतलब उल्टा ही करता है, जिस पर्पस के लिए वो लिया है उस पर्पस के लिए यूज़ ना करके दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो बेलमेंट है वो वॉइडेबल किया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। मतलब यहाँ पे जिसकी भाई वस्तु है, जाहिर सी बात है अगर वो ख़राब हो रही है तो वो वॉइडेबल यानी अपना बेलमेंट वापस ले सकता है, अपनी वस्तु वापस ले सकता है। ये हो गया हमारा 153। इसके बाद इससे जो लीगल प्रोविजंस है वो ये सब है, तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, जैसे 155 है हमारा, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर के बारे में बात की जा रही है। विद बेलर कंसेंट ऑफ इज गुड विद बेली, तो यहाँ पे कोई भी गुड्स है जो मिक्स किया जाता है विद द बेलर कंसेंट, तो वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी वस्तु है जो कि विद द कंसेंट ऑफ बेलर मिक्स किया जा रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ बेलर, तो वहाँ पे जो शेयर आएगा, मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों में हाफ हाफ बढ़ जाएगा। इसके अलावा 156 में बताया जा रहा है कि विदाउट बेलर कंसेंट अगर कोई भी मिक्सचर किया जा रहा है किसी भी गुड्स का, तो या तो उनको अलग करो, ठीक है, मान लो अलग हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अलग नहीं होता है तो उसके रिगार्डिंग एक्सपेंस देना पड़ेगा, लाइक कंपनसेशन टाइप का, ठीक है। और फिर बस इतना इम्पॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुटोस बेलमेंट बाय डेथ, यहाँ पे डेथ के बारे में बात की जा रही है कि अगर बेलर या बेली दोनों में से किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो जो हमारा बेलमेंट है वो मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, यानी बेलमेंट ख़त्म हो जाएगा अगर बेलर या बेली दोनों में से किसी भी एक की डेथ हो जाती है। बेलर 163 में क्या बताया गया है कि बेलर एंटाइटल टू इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी उसने बेल्ड की है, मतलब जो प्रॉपर्टी उसने दूसरे पर्सन को एज अ बेलमेंट पे दी है, अगर उसमें कोई इंक्रीज होता है या प्रॉफिट होता है तो उसका जो एंटाइटल होगा वो बेलर होगा। फॉर एग्जांपल, जो हमारा बेलर है उसने एक गाय को बेल किया, ठीक है, गाय को बेलमेंट में दिया किसी दूसरे पर्सन को। अब मान लीजिए गाय का कोई बछड़ा होता है, तो जो बछड़े का जो मतलब इंक्रीज और प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए एंटाइटल होगा हमारा बेलर, मतलब बेली ये नहीं कह सकता है कि बछड़ा मेरा है, इस टाइप का। तो ये हो गया हमारा 163। फिर बस ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हो गया हमारा बेलमेंट, मतलब बेलमेंट से रिगार्डिंग कुछ लीगल प्रोविजंस जो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा छोटे छोटे से हैं, ये इंडेक्स बेस पे आते हैं, इस पे ज़्यादा मतलब डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो बेलर्स राइट होते हैं, मतलब जो बेलर यानी जो प्रॉपर्टी को दे रहा है उसके जो राइट होते हैं, लाइक रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, उसका राइट है कि भाई जो प्रॉपर्टी दे रहा है पर्पस ख़त्म होने के बाद उसको रिटर्न कर दिया जाए। दूसरा राइट होता है कंपनसेशन, मान लो कि जो वो गुड्स दे रहा है उस गुड्स की अच्छे से देखभाल नहीं हुई और उसका नुकसान हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वो कंपनसेशन का भी मतलब एंटाइटल होता है। फिर एंड ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पे एग्रीमेंट का एंड करने का भी उसका राइट होता है कि मान लो बेली अच्छे से मतलब सेम पर्पस के लिए काम नहीं कर रहा है या इनकंसिस्टेंट है या फिर कुछ ऐसा कर रहा है कि जिससे प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बेलर यहाँ पे एग्रीमेंट को एंड कर सकता है और रिसीव यहाँ पे प्रॉफिट को रिसीव कर सकता है, लाइक कि मतलब जो बेल गुड है अगर उससे मतलब उससे कोई भी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो एंटाइटलमेंट होगा वो बेलर के पास होगा, ना कि बेली के पास होगा। इसके अलावा जो हमारा बेली के पास जो राइट्स होते हैं वो होते हैं कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस, मतलब द बेली हैज़ राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस इंकर्ड, मतलब मान लीजिए लाइक फॉर एग्जांपल गाय का ही ले लेते हैं, जैसे गाय उन्होंने बेल किया, गाय का एक बछड़ा हुआ, तो जो प्रॉफिट बछड़े से हो रहा है उसके लिए तो इंटाइटल बेलर है, बट मान लो उस बछड़े को भाई मदरहुड यानी उसका जो मेडिकल एक्सपेंसेस लगे तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो बेलर देगा बेली को, तो ये होता है हमारा बेली का राइट। इसके अलावा यहाँ पे रेम्यूनरेशन का भी होता है कि मान लो उसके जो गुड्स हैं उसको देखभाल करनी है और एक्स्ट्रा देखभाल करनी है, तो इसके लिए भी उसको रेम्यूनरेशन यानी पैसे वैसे दिए जाते हैं बाय बेलर, ये भी हमारा बेली का राइट हो गया। इसके अलावा बेली की ड्यूटीज़ होती हैं कि वो टेक केयर करे एज अ रीजनेबल पर्सन, जैसे उसको दिया गया है वो वैसे ही उस गुड्स को रखे और अच्छे से वापस करे,
ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे लेन का एक होता है कि द बेली हैज़ राइट टू एक्सरसाइज अ लेन इफ़ अ बेलर कंसेंट लीव अप और देयर एंड ऑफ द डील। तो यहाँ पे लेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब्त करने से, मतलब अगर बेली अपना राइट्स अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है बट बेलर नहीं कर रहा है, मतलब बेलर जो है उसे परेशान कर रहा है, या मान लो कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है लाइक, तो ऐसी कंडीशन में जो बेली है हमारा उस गुड्स को वो जब्त कर सकता है अपने पास, उसके पास ये भी राइट्स होता है। तो ये हो गया हमारा एक छोटी सी वीडियो बेलमेंट्स रिगार्डिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर कोई सजेशन हो। अदरवाइज be prepared for examination and thank you for watching.